हेलो दोस्तों, मैं सोनपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम क्लास 2 करेंगे। आज फिर हम नई क्लास के साथ आपके साथ क्लास नंबर 2 जो कि चैप्टर हमारा चल रहा था बहुपद। तो आज बहुपद की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 को कंटिन्यूस करेंगे हम। तो आज क्लास नंबर 2 और जो पढ़ेंगे हम वो क्या है, क्लास नंबर 2 बहुपद। एसएल ट्यूशन क्लासेस ऑफलाइन कोचिंग का नाम है और चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, आज का है बहुपद के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मेरा नाम है सोनपाल, भाई सोनपाल सर, और आज हम आपको बहुपद के गुणांक बताएंगे। बहुपद के गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद के गुणांक कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनी रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक देखेंगे, इसलिए इसकी पहली वीडियो में हमने बहुपद का फुल बेसिक सीखा था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है। आज हम बहुपद के कोएफिशिएंट सीखेंगे, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो बहुपद में चरों के गुणांक, बहुपद में चरों के गुणांक। तो बहुपद में चरों के गुणांक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, वो सीखेंगे। चलो, तो जैसे कि मैंने एक बहुपद पॉलिनोमियल्स लिया, मैंने एक पॉलिनोमियल्स लिया, सपोज एग्जांपल ये वाला, फी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी। ये हमारा एक बहुपद है। इसमें हमें पूछा है किस बहुपद में चरों के कोएफिशिएंट बताइए, चरों के गुणांक बताइए। तो दोस्तों एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का क्या गुणांक क्या होगा, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा दोस्तों, एक्स वर्ग का गुणांक होगा ए मतलब एक्स वर्ग के साथ कौन सा अचर है, एक्स वर्ग में कौन से अचर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको देखना है। एक्स वर्ग का गुणांक ए, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स का गुणांक है बी। तो देखो एक्स में बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स का गुणांक क्या है बी, एक्स का गुणांक बी। अचर पद, अचर पद, अचर पद दोस्तों, अचर पद क्या है, अचर पद है जिसके साथ एक्स नहीं होती है, सी कांस्टेंट, कांस्टेंट। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, पी वाई बराबर 3y³ प्लस के 2y स्क्वायर, 3y³ प्लस के 2y स्क्वायर और माइनस के 3y माइनस के 5। मैंने एक और बहुपद लिया जिसमें हमें इस बहुपदों में चरों के कोएफिशिएंट बताने हैं, चरों के गुणांक बताने हैं। तो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक, x³ में किस संख्या का गुणा हो रहा है, 3 का, x³ का गुणांक क्या है 3। x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक क्या है इसमें 2, x वर्ग गुणांक 2। y का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक क्या है इसमें, y का गुणांक, y का गुणांक क्या है इसमें -3, माइनस के 3। अचर पद, अचर पद, तो अचर पद क्या है इसमें 5, जिसके साथ x नहीं होती है। आपकी समझ में आया सबकी में, पेन कॉपी लेकर अपने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला एग्जाम्पल, जैसे अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, पी एक्स स्क्वायर बराबर x³ प्लस 2। इसमें x³ का गुणांक बताइए, x³ का कोएफिशिएंट, x³ का गुणांक क्या है, x³ के साथ कोई संख्या नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। x³ का गुणांक क्या है, x है। तो हमने बहुपद के गुणांक सीखे कि बहुपद के गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद में जो भी चर होते हैं उनके गुणांक, उनके कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, वो सीखो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक और लिया, पी एक्स बराबर 5x⁴ -3x वर्ग
माइनस के एक्स क्यूब और प्लस के 2 एक्स क्यूब। इसमें पूछा है एक्स की पावर 4 का गुणांक, एक्स की पावर 4 का गुणांक क्या है? तो एक्स की पावर 4 का गुणांक कितना है? 5। अब इसमें पूछा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कितना है? एक्स क्यू का गुणांक कितना है? माइनस के 1। कोई संख्या नहीं है तो माइनस 1 मानते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस के 3। अचर पद क्या है? 2। अचर पद इसमें अचर पद क्या है? 2। दोस्तों आप सभी बच्चे बहुपद में जो चरों के गुणांक पूछे जाते हैं, जो चरों के कोएफिशिएंट होते हैं, उनको फाइंड करना आप सीख गए होंगे, उन्हें ज्ञात करना सीख चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए अगले टॉपिक के साथ, क्लास नंबर 3 बहुपद की घात। अब सीखेंगे हम बहुपद की घात डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। बहुपद की घात क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद की घात? तो इस बहुपद की घात क्या सीखेंगे हम? बहुपद की घात, बहुपद की घात ज्ञात करना। तो बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखो। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल्स लिया px बराबर 2x3 माइनस 2x वर्ग प्लस 5x और माइनस के 3। मैंने पॉलिनोमियल्स लिया। अब मुझे इस बहुपद में क्या बतानी है? इस बहुपद की डिग्री बतानी है। इस बहुपद की मुझे क्या बतानी है? इस बहुपद की मुझे घात बतानी है। इसीलिए बहुपद की घात, तो दोस्तों आपको क्या करना है? इस बहुपद में कौन से चर की पावर सबसे अधिक है वही बहुपद की डिग्री होगी, वही बहुपद की घात होगी, वही बहुपद की पावर होगी। इसलिए सबसे अधिक घात है 3, तो बहुपद की घात कितनी हुई? 3 हुई। एक और एग्जाम्पल, जैसे एक और px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। इसमें पूछा है बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है 2, तो बहुपद की घात कितनी होगी दोस्तों? बहुपद की घात 2 होगी। एक और जैसे px बराबर x प्लस 5, और इसमें बहुपद की घात आपको बतानी है कि इसमें बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या है? इसमें बहुपद की घात 1 है और 1 को हम दिखाते नहीं है, इसकी बहुपद की घात कितनी है? 1। तो दोस्तों ऐसे हम बहुपद की घात ज्ञात करते हैं, बहुपद की डिग्री ज्ञात करते हैं, बहुपद की पावर ज्ञात करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब सीखेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप, तो दोस्तों बहुपद, जो भी बहुपद होता है उसमें जो चर की घात होती है उन्हें अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखने पर जो बहुपद प्राप्त होता है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एक बहुपद लिया px बराबर 2x वर्ग माइनस के 5x क्यूब प्लस 2 और प्लस के 5x, एक बहुपद है और इस बहुपद का हमें मानक रूप ज्ञात करना है। तो इसे क्या करेंगे? इसे हम अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख दो। अवरोही क्रम या आरोही क्रम।
आरोही क्रम का मतलब है घटती हुई घातों के रूप में लिख दो, अवरोही क्रम का मतलब है बढ़ती हुई घातों के रूप में लिख दो। तो इसे हम सबसे बड़ी घात लिखेंगे -5x³, फिर उससे छोटी घात 2x², फिर उससे छोटी घात 5x और फिर 2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप। क्या हो गया बहुपद का मानक रूप। जैसे कि एक और ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो एक और बहुपद है, एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है फी x बराबर 4x⁴ माइनस 3x प्लस 2x और माइनस के 2, 2x वर्ग और माइनस के 2। इसे ये उन्हें बहुपद दिया गया है। यह बहुपद हमको मानक रूप में लिखना है। तो इसको आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो, तो उसे कहते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख दो। तो आरोही क्रम में लिखने पर तो अवरोही या आरोही क्रम में लिख दो। जैसे कि px बराबर सबसे बड़ी घात कौन सी, x⁴ 4x⁴, फिर उससे छोटी घात कौन सी है 2x⁴, फिर उससे छोटी घात कितनी है -3x और फिर उससे छोटी -2। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। इसे कहते हैं बहुपद का मानक रूप, इसे कहते हैं बहुपद का मानक रूप। तो आज की क्लास में क्या क्या सीखे, आज की क्लास में क्या क्या सीखे। तो आज की क्लास में सीखे हम बहुपद में चरों के गुणांक निकालना सीखे कि बहुपद में चरों के गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, और बहुपद की डिग्री निकालना सीखे कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, बहुपद की घात ज्ञात करना कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद में, उसे बहुपद की घात कहते हैं। उसे बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो सबसे बड़ी घात को सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ी रहिए, इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, एक एनर्जी मिले, जिससे कि आगे हम कुछ कर सकें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए।